हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम उपभोक्ता जागृति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट लेवल सेकंड, टीजीटी, एसएसटी तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही ये लेसन सीबीएसई की 10th क्लास के एसएसटी विषय के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी है। उपभोक्ता संरक्षण से या उपभोक्ता जागृति से पूर्व हम यहाँ उपभोक्ता का अर्थ स्पष्ट करेंगे। किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता आंदोलन उदय होने का प्रमुख कारण व्यापारियों एवं विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं पर अनैतिक एवं अव्यवहारिक व्यापार व्यवहार अपनाना रहा है, जिनके अंतर्गत व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं पर अत्याचार किए जाते थे, उनका शोषण किया जाता था, माल कम तोला जाता था, मिलावट की जाती थी, ऊंची कीमतें ली जाती थी आदि। बाजार स्थल पर उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु तत्समय कोई वैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं थे, जिनसे उपभोक्ता अपना बचाव एवं संरक्षण कर सके। इस दिशा में भारत में 1960 के दशक में कुछ उपभोक्ता संगठनों द्वारा प्रयास आरंभ किए गए, जिनके अंतर्गत व्यापारियों एवं विक्रेताओं द्वारा अपनाए जा रहे इन अनैतिक एवं अनुचित व्यापार व्यवहार का विरोध किया गया, जिसके फलस्वरूप भारत में उपभोक्ता जागृति उत्पन्न होने लगी। विश्व पटल पर 15 मार्च 1962 का दिन उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन पहली बार उपभोक्ता संरक्षण पर अमेरिकी संसद में चर्चा हुई। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1985 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु कुछ गाइडलाइन एवं नियमों को अपनाया गया और साथ ही बताया गया कि सभी सदस्य देश इन नियमों एवं गाइडलाइनों के आधार पर अपने अपने देशों में कानून एवं नियमों का निर्माण करें। इस दिशा में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा, इसका संक्षिप्त नाम कोपरा है, जिसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह अधिनियम 24 दिसंबर 1986 से लागू हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोपरा के माध्यम से उपभोक्ताओं को निम्नलिखित 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त हो गए हैं, जिनसे वह अपना संरक्षण एवं हितों की रक्षा कर सकता है। पहला है सूचना देने का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसके अंतर्गत विनिर्माण करने वाली फर्म एवं उद्योगों को वस्तु की पैकिंग पर उसके उपयोग में लाए गए घटक या मिश्रण या उसके कंपोनेंट्स, उसकी एमआरपी, विनिर्माण की तिथि, उसकी समाप्ति या एक्सपायरी की तिथि, विनिर्माणकर्ता का पता आदि लिखना आवश्यक है, जिनसे उपभोक्ता सूचित हो सके कि वस्तु है या सेवा है वो किस प्रकार की है। दूसरा अधिकार है चुनने का अधिकार, राइट टू चूज। उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं का चुनाव कर सकता है। वह विक्रेता या व्यापारी के दबाव में आकर किसी ऐसी वस्तु का चयन नहीं करता जिससे उसे कम संतुष्टि मिलती हो, यानी कि उपभोक्ता की इच्छा ही सर्वोपरि है। तो दूसरा अधिकार है चुनने का अधिकार। तीसरा है अधिकार जो कोपरा के माध्यम से मिला है, वो है प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, राइट टू रिप्रेजेंट। कि वह विभिन्न उपभोक्ता पीठों, मंचों अथवा आयोगों, जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, में अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है, यानी कि अपना सदस्य भेज सकता है जो उनके हितों का संरक्षण करे या उनकी रक्षा करे। और चौथा अधिकार मिला है निवारण चाहने का अधिकार, राइट टू रिड्रेसल। उपभोक्ता अपनी शिकायत का निवारण करने के लिए वाद संबंधित उपभोक्ता मंच अथवा आयोग में प्रस्तुत करके अपनी समस्या का निवारण करवा सकता है या उसका अधिकार प्राप्त
करता है। तो उसे किसी वस्तु के उपभोग या माल उसकी क्वालिटी से संबंधित कोई शिकायत है तो वो इन मंचों अथवा आयोगों में उस शिकायत का वाद प्रस्तुत कर सकता है और उसका निवारण चाहने का अधिकार रखता है। 5वां, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। कोपरा उपभोक्ताओं को उनके हितों एवं जीवन तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है कि उसे ऐसी कोई वस्तु या सेवा नहीं हो जिससे उसके जीवन या स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सके। और 6वां और अंतिम अधिकार है उपभोक्ता को उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। कोपरा उपभोक्ताओं को यह अधिकार प्रदान करता है कि संबंधित सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उन्हें उपभोक्ता से संबंधित शिक्षाओं का प्रचार प्रसार उपलब्ध कराए जिससे वह जागरूक हो सके, अपने हितों का ध्यान रख सके और उनकी रक्षा कर सके। इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के अंतर्गत इतना ही है। मेरे अगले वीडियो में कोपरा के अंतर्गत जो आयोग और मंचों की स्थापना की गई है उनका ISI मार्क, एग मार्क तथा हॉलमार्क का अध्ययन करेंगे, इसलिए मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें। तो डियर स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल इकोनॉमिका को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर की जानकारी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।